अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस बेहद ज़रूरी बातचीत में आपका इस्तकबाल है। तो आज से हम एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक ज़रूरी सफ़र शुरू कर रहे हैं। एक ऐसी सीरीज़ जिसका मकसद सिर्फ हमारी दुनिया ही नहीं बल्कि हमारी आखिरत को भी संवारना है। और हमारा मौजू है ईमान की हिफाजत। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर आज के ज़माने में इस टॉपिक पर बात करना इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? हम में से हर कोई अपने ईमान को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझता है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने ही ऐसे खतरे हैं जो इसे चुपके से कमज़ोर कर रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो है शैतान, जो हर पल इसी ताक में है कि कैसे हमारा ईमान हमसे छीन ले, और उसका सबसे बड़ा हथियार हमारी अपनी ज़ुबान। कई बार हम लोग अनजाने में, नादानी में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सीधा कुफ्र तक ले जाता है। और ऊपर से अगर सोहबत यानी हमारी कंपनी अच्छी ना हो तो वो तो जैसे आग में घी डालने का काम करती है। तो ये कुफ्रिया कलमात आखिर हैं क्या? बिल्कुल आसान ज़बान में समझें तो ये वो बातें या काम हैं जो किसी के ईमान को, उसकी बुनियाद को ही हिला सकते हैं, उसे इस्लाम के दायरे से बाहर कर सकते हैं। और ये जो बात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाकई हमें झंझोड़ देने वाली है। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी ने कोई ऐसा लफ्ज़ कह दिया जो साफ साफ कुफ्र है तो हुक्म लग जाएगा, भले ही उसे पता ना हो कि ये कुफ्र है। सोचिए कितनी संगीन बात है ये। तो अब जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि भाई इस खतरनाक चीज़ से बचे कैसे? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, इल्म, वो जानकारी हासिल करना जो कि हम पर फ़र्ज़ हैं। और इसी इल्म को हासिल करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त ज़रिया है हमारे पास, एक किताब जिसका नाम है कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब। ये किताब दावत इस्लामी के ही इदारे मकतबतुल मदीना की शाया करदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बड़े बड़े उलमाए किराम ने देखा है, परखा है, जो इसकी अहमियत को कई गुना बढ़ा देता है। तो बात साफ है, कुफ्रिया कलमात के बारे में जानना, सीखना ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। क्यों? ताकि हम अपने ईमान को बचा सकें, और ये किताब इसी फ़र्ज़ को निभाने में हमारी पूरी मदद करती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस किताब की रोशनी में उन 4 बुनियादी उसूलों को समझते हैं जो हमारे ईमान के लिए एक मजबूत ढाल का काम करते हैं। आप कह सकते हैं कि ईमान की हिफाजत की इमारत इन 4 मजबूत खंभों पर खड़ी है। पहला, किसी भी खुले कुफ्र से दूर रहना। दूसरा, अल्लाह के फैसलों पर एतराज़ न करना। तीसरा, हलाल को हलाल और हराम को हराम मानना। और चौथा, दीन की जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें दिल से मानना। अब जैसे ये दूसरा उसूल है, अल्लाह पर एतराज़ ना करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अल्लाह के किसी भी हुक्म पर यह सवाल उठाना कि ऐसा क्यों किया, या अल्लाह के अजाब से बिल्कुल बेखौफ हो जाना। ये सब चीज़ें बहुत बहुत खतरनाक हैं। तीसरा उसूल भी देखिए कितना प्रैक्टिकल है। जैसे गोश्त खाना इस्लाम में हलाल है। अब अगर कोई उठकर कह दे कि नहीं ये तो हराम है, तो ये कुफ्र है। और इससे भी आगे अगर कोई जानबूझकर कहे कि मुझे तो हराम ही चाहिए, तो ये मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। और चौथा उसूल तो हमारे दीन की बुनियाद है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये तो इस्लाम के पिलर्स हैं। अगर कोई इनकी फ़र्जियत से ही इनकार कर दे तो फिर ईमान बचेगा कैसे? ये तो सीधा सीधा ईमान के दायरे से बाहर निकलने वाली बात है। तो इन सारी बातों से हमने क्या सीखा? इसका निचोड़ क्या है? और सबसे बढ़कर अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? देखिए, एक बात हमें अपने जहन में बिल्कुल पक्की कर लेनी है, यह दौर वाकई बहुत नाजुक है। जरा सी गफलत, जबान से निकला एक गलत लफ्ज और हमारा सबसे कीमती खजाना, हमारा ईमान, बर्बाद हो सकता है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले अपनी जुबान पर लगाम रखनी है, खासतौर पर जब गुस्सा आए। दूसरा, कुफरियात के बारे में इल्म हासिल करना है ताकि हम उनसे बच सकें। तीसरा, बुरी सोहबत, बुरी कंपनी से हर हाल में बचना है। और चौथा, हर वक्त, हर नमाज के बाद अल्लाह से अपने ईमान की सलामती की दुआ करनी है। और हाँ, ये जो बातें हमने सीखी हैं, ये सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को भी इस खतरे से आगाह करें। आखिर में हम सब मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें हर तरह के कुफरियात से महफूज रखे। आमीन।
لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھنا ہے کہ اس ساری جانکاری کے بعد آج ہم اپنی زبان کی حفاظت کے لیے وہ کون سا ایک چھوٹا سا مگر مضبوط قدم اٹھانے والے ہیں۔